हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिसर्च का मीनिंग क्या है एंड रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एंड स्टेप्स ऑफ रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे रिसर्च का मीनिंग क्या है। रिसर्च है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। री का मतलब होता है फिर से और सर्च का मतलब होता है कुछ नया फाइंड करना। मतलब कि हम रिसर्च में कुछ नई खोज करते हैं, कुछ नया करते हैं, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। उस डाटा से जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, उस इंफॉर्मेशन से हम कुछ नया फैक्ट निकालने की कोशिश करते हैं। रिसर्च क्या है? रिसर्च एक साइंटिफिक और सिस्टमेटिक स्टडी है। किसी नए नॉलेज को प्राप्त करने के लिए हम रिसर्च करते हैं, और रिसर्च हमेशा ही साइंटिफिक और सिस्टमेटिक तरीके से की जाती है। फिर है रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी, क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी, रेप्लिकेबल, एक्यूरेसी, सिस्टमेटिक, लॉजिकल, साइक्लिकल एंड एम्पिरिकल। अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो हमारी रिसर्च के अंदर ये सारी विशेषताएं हैं वो होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि हमारी रिसर्च है वो डाटा बेस्ड होनी चाहिए। हमारी रिसर्च है वो डाटा बेस्ड होनी चाहिए और बायस फ्री होनी चाहिए। हमारी रिसर्च के अंदर कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए, कोई भी पक्षपात नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमें किसी ने कोई राय दे दी या फिर हमने अपनी कोई राय बना ली और उसी को मान के हम रिसर्च कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी रिसर्च क्या होनी चाहिए? साइंटिफिक तथ्यों पर बेस्ड होनी चाहिए। हम खुद जाके रिसर्च करें, ऐसा नहीं है किसी ने बता दिया और हम मान के कर रहे हैं। हमारी रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। उसके बाद है वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब होता है कि हमारी रिसर्च कितनी वैलिड है। हमारी रिसर्च में वैलिडिटी होनी चाहिए। वैलिडिटी का मतलब है कि मैं वही रिसर्च करूं, वही मेज़र करूं अपने जब मैं डाटा कलेक्ट करने जाऊं तो मैं सिर्फ वही काम करूं जो मुझे जिस टॉपिक पे मुझे रिसर्च करना है। मान लो कि मैं स्टडी कर रही हूं बच्चों की हाइट के ऊपर। मैं बच्चों की हाइट की स्टडी करने के लिए आई हूँ, और जब मैं डाटा कलेक्ट करने गई तो वहाँ पे मैं क्या करने लग गई, बच्चों की फिज़िकल कंडीशन क्या है, उनकी मेंटल कंडीशन क्या है, इन सब पे भी मैं स्टडी करने लग जाऊँ। ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे। मैं सिर्फ उनकी, अगर मुझे बच्चों की हाइट की स्टडी करनी है तो फिर मैं सिर्फ उनके हाइट की ही स्टडी करूँगी। यानी कि मैं वही करूँ जो मुझे रिसर्च करना है। उसके बाद है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है ट्रस्टवर्दी। हमारी रिसर्च क्या होनी चाहिए? ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए, कि लोग उस पर कितना विश्वास कर रहे हैं। हम बेस्ट से बेस्ट चीज़ लेने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर मुझे डाटा कलेक्ट करना है तो हम दो तरीके से डाटा कलेक्ट करते हैं। एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब कि हम खुद से जो कर रहे हैं, और सेकेंडरी किसी बुक्स में लिखा है हम वो पढ़ रहे हैं, या फिर हम इंटरनेट से सर्च कर रहे हैं। तो हमारा, अगर हम किसी बुक से देख रहे हैं तो उसने तो किसी और पर्पज़ के लिए अपना डाटा कलेक्ट किया होगा। तो बेस्ट कौन सा होगा? जो हम खुद से कर रहे हैं। यानी कि जो प्राइमरी डाटा है वही बेस्ट होता है, जो हमने खुद से कलेक्ट किया है। हमने जिस पर्पज़ के लिए रिसर्च करना शुरू किया था उसी के लिए हम अपना डाटा कलेक्ट करेंगे, तो उसमें ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होगा, हमारे लिए वो बेस्ट होगा। इसीलिए रिसर्च की एक विशेषता ये भी है कि उसके अंदर क्या होनी चाहिए? क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी और रेप्लिकेबल। यानी कि रिलायबल तो जब होगी हमारी रिसर्च, जब मैं अपनी रिसर्च को बार बार करूं और बार बार सेम ही रिज़ल्ट आए। यानी कि मैंने जनवरी में भी रिसर्च की, फिर फरवरी में भी की और मार्च में भी की, अलग अलग टाइम पे रिसर्च की, और सेम प्रॉब्लम है और सेम डाटा, या फिर सेम ही कंडीशन है, सेम डाटा है, सेम प्रॉब्लम है, और फिर जब रिज़ल्ट आए वो भी सेम ही हो, रिज़ल्ट है वो भी सेम आए। तो वो बार बार मैं रिसर्च कर रही हूँ और
जनवरी में की, फरवरी में की और मार्च में भी की, और सेम ही प्रॉब्लम पे की मैंने बार बार, और सेम ही डाटा लिया और सेम ही रिज़ल्ट आया और सेम ही मेथड को मैंने अपनाया। तो बार बार जब सेम रिज़ल्ट आए तो हमारी रिसर्च क्या होगी, हमारी रिसर्च के अंदर रिलायबिलिटी। रेप्लिकेबल का मतलब होता है कि हमारी रिसर्च, अगर मैं बार बार अपनी रिसर्च को कर रही हूँ, यानी कि सेम ही प्रॉब्लम है और सेम प्रॉब्लम है और मैं इसी प्रॉब्लम की स्टडी कर रही हूँ, लेकिन इस बार क्या है, मैं डिफरेंट डाटा यूज़ करूँगी और डिफरेंट मेथड यूज़ करूँगी, लेकिन उसके बाद भी क्या है, जो रिज़ल्ट आए मेरा, वो क्या आए, सेम रिज़ल्ट आए, तो मेरी रिसर्च क्या होगी, मेरी रिसर्च होगी रेप्लिकेबल। रिलायबिलिटी और रेप्लिकेबल दोनों में यही फ़र्क है कि रिलायबल तो जब होगी, रिलायबल में क्या है कि मैं अपनी रिसर्च को बार बार कर रही हूँ, सेम प्रॉब्लम की स्टडी बार बार कर रही हूँ डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, तो सेम ही मेथड यूज़ कर रही हूँ और सेम ही डाटा यूज़ कर रही हूँ, जब तब भी क्या हो, सेम ही रिज़ल्ट आए, जब तो क्या होगा, मेरी रिसर्च होगी रिलायबल। लेकिन अगर मैं सेम ही प्रॉब्लम की स्टडी कर रही हूँ, लेकिन जो डाटा है वो मैं अलग यूज़ कर रही हूँ और मेथड है वो भी अलग यूज़ कर रही हूँ, बार बार अलग अलग डाटा यूज़ करूँगी और अलग अलग मेथड से करूँगी, तो मेरे फिर भी क्या हो, रिज़ल्ट है वो क्या आए, सेम ही आए, तो जब क्या होगा, मेरी रिसर्च में कौन सी विशेषता होगी रिसर्च की, रेप्लिकेबल, रेप्लिकेबल होगी मेरी रिसर्च। उसके बाद है रिसर्च की एक और विशेषता क्या है, एक्यूरेसी, यानी कि शुद्धता। मेरी रिसर्च कितनी सही है, कितनी शुद्धता है उसके अंदर, कोई भी गलती नहीं है उसके अंदर। हम रिसर्च करते हैं, ध्यान से करते हैं, ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी में मैं कुछ भी बता दे रही हूँ या फिर कुछ भी कर रही हूँ। रिसर्च में क्या होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए हमारे रिसर्च, और रिसर्च क्या होनी चाहिए, सिस्टमेटिक तरीके से की जानी चाहिए, जैसे कि एक स्टेप फॉलो होता है रिसर्च करते हैं जब, स्टेप बाय स्टेप ही मैं काम करूं, ऐसे नहीं है कि मैं पहले ही डाटा कलेक्ट करने लग जाऊं, मैंने हाइपोथेसिस बनाई ही नहीं। स्टेप बाय स्टेप करते हैं, जैसे सबसे पहले हम प्रॉब्लम निकालते हैं, उसके उसके बाद हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम काम करें, ऐसे नहीं है कि आगे पीछे कुछ भी करने लग जाएं। उसके बाद है हमारी रिसर्च क्या होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए, किसी लॉजिक के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी किसी भी चीज़ के ऊपर रिसर्च करने लग जाऊं, लॉजिक के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। और रिसर्च की एक और विशेषता क्या है, हमारी रिसर्च क्या होनी चाहिए, साइक्लिकल, यानी कि इस तरह, यानी कि रिसर्च क्या होती है, प्रॉब्लम से ही शुरू होती है और वो प्रॉब्लम पे ही ख़त्म होती है, क्योंकि मैंने अपनी रिसर्च की और अपना जो रिज़ल्ट है वो निकाल के छोड़ दिया, पब्लिश कर दी, उसके बाद कोई और उसी टॉपिक पे रिसर्च करेगा, तो वो मेरी रिसर्च के अंदर से क्या करेगा, प्रॉब्लम को निकालेगा, कुछ भी, अगर कोई भी चीज़ है मैंने जो छोड़ दी है वो वहीं से शुरू करेगा, यानी कि रिसर्च क्या है, प्रॉब्लम से ही शुरू होती है और वो प्रॉब्लम पे ही आके ख़त्म होती है। उसके बाद है एम्पिरिकल, यानी कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस किया है मैंने रिसर्च में, साइंटिफिक तरीके से मैं खुद उस फील्ड में गई हूँ, वहाँ पे सर्वे किया है मैंने, खुद डाटा कलेक्ट किया है, यानी कि फिर हमारी रिसर्च क्या होनी चाहिए, अनुभव, एक्सपीरियंस पे बेस्ड होनी चाहिए, अनुभव किया है मैंने खुद, मैं वहाँ गई हूँ, मैंने खुद डाटा कलेक्ट किया है, यानी कि डायरेक्ट मैंने एक्सपीरियंस किया है उस चीज़ को। उसके बाद है हम रिसर्च के स्टेप्स करते हैं, ये रिसर्च की सारी विशेषताएं हो गई। अब हम करते हैं स्टेप्स ऑफ रिसर्च, यानी कि रिसर्च के 7 स्टेप हम पढ़ते हैं रिसर्च के अंदर। किसी किसी बुक में 8 भी दिए रहते हैं, किसी में 9 भी रहते हैं, वो तो अलग अलग बुक में अलग अलग दिया रहता है, लेकिन मेनली रिसर्च के 7 स्टेप हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम प्रॉब्लम देखते हैं कि हम रिसर्च करते हैं किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हैं, तो हम सबसे पहले प्रॉब्लम निकालेंगे अपनी, कि मैं किस चीज़ पे रिसर्च करनी है, अपना टॉपिक निकालेंगे वहीं से। उसके बाद मैं क्या करूँगी, लिटरेचर रिव्यू। उसके बाद हम हाइपोथेसिस बनाएंगे। एक तो हाइपोथेसिस 2 तरह की होती है, एक नल और एक अल्टरनेटिव।
उसके बाद हम रिसर्च डिज़ाइन करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे, एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे। उसके बाद फिर हम डाटा कलेक्ट करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, हम प्रोसेस करेंगे, फील्ड वर्क करेंगे, सर्वे करेंगे। उसके बाद डाटा कलेक्ट हो गया, उसके बाद देन हम करेंगे, डाटा को एनालाइज करेंगे। जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है उसको हम एनालाइज करेंगे, उससे नई इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, कुछ नया फैक्ट निकालने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने डाटा को पब्लिश करेंगे, रिपोर्ट कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।